आज है 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 1 लाख सरकारी नौकरियां, कैबिनेट का बड़ा फैसला। सीएम मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार में 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा। वहीं नाबालिग रेप पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। श्रमिक ग्रामीण आवास योजना 2024 में मकान बनाने के लिए मिलेगी 50,000 रुपए की सब्सिडी। सरकार की ओर से किसानों के साथ ही श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो कुछ नई योजनाएं लाकर उन्हें लाभान्वित भी किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। स्वच्छता के बाद जल संरक्षण में भी इंदौर बना चैंपियन। राष्ट्रपति से मिलेगा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर अवार्ड। इंदौर जिले को बेस्ट वाटर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। 5वें नेशनल वाटर अवार्ड में इंदौर जिले को वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को इस अवार्ड से सम्मानित किया। दुष्कर्म पीड़िताओं का सहारा बनेगी मोहन यादव सरकार। इस योजना से भविष्य होगा सुरक्षित। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक और नई योजना लेकर आ रही है। ये नई योजना केंद्र की मोदी सरकार की सिफारिश के बाद लाई जा रही है, लेकिन प्रार्थना की जा रही है कि समाज में किसी को भी इस योजना का लाभ लेने की स्थिति ही ना बने, क्योंकि ये नई योजना प्रदेश में दुष्कर्म का शिकार होने वाली नाबालिग और उनसे जन्म लेने वाले बच्चों के कल्याण के लिए होगी। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ऐसी पीड़ित नाबालिग और बच्चों को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 23 साल तक की उम्र तक शिक्षा और उनकी आजीविका साधन उपलब्ध कराएगी। रेप पीड़िताओं के लिए 10 लाख का फंड। कांग्रेस बोली ये कैसी सरकार। मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में रेप पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड देने का फैसला किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन बेटियों का बलात्कार होगा और उनका जो बच्चा पैदा होगा, सरकार उसका रक्षा करेगी। ये कैसी सरकार है? बलात्कार रुकेंगे कैसे? सरकार इसकी बात नहीं कर रही है। जबलपुर लव जिहाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जबलपुर के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इंदौर की अंकिता राठौर और जबलपुर के हसनैन अंसारी ने शादी करने के लिए कलेक्टर आवेदन दिया था। कोर्ट ने अब अंकिता को 15 दिन के लिए नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया है, ताकि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सके। वहीं हसनैन अंसारी को 15 दिनों तक पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मिस रोड से आईएसबीटी तक बनेगी सीसी सर्विस रोड। जेके रोड का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूर्ण होगा। भोपाल में नर्मदापुरम रोड पर मिस रोड से आईएसबीटी तक सर्विस रोड को सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाएगा। पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री और गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौड़ ने गोविंदपुरा क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में भोपाल नर्मदापुरम रोड पर मिस रोड से आईएसबीटी तक के सर्विस रोड को सीमेंट कंक्रीट से बनाने की योजना की जानकारी दी गई। नीलबढ़ से बरखेड़ा नाथू मार्ग 6 लेन होगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अधिकारियों को दिए निर्देश। भोपाल में हुजूर विधानसभा के अंतर्गत नीलबढ़ क्षेत्र को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नीलबढ़ से बरखेड़ा नाथू तक का मार्ग 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। मंगलवार को क्षेत्रीय दौरे पर पहुंचे विधायक रामेश्वर शर्मा ने डीपीएस चौराहे से मैंडोरी होते हुए हरिनगर नीलबढ़ नमो शिवाय मार्ग का निरीक्षण किया। एमपी में ठंड का असर। पचमढ़ी में सबसे कम 14.8 डिग्री तापमान दर्ज। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद ठंड का असर दिखाई देने लगा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों के तापमान में काफी गिरावट आई। पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि राजधानी भोपाल में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में अभी भी बारिश का दौर चल रहा है। मंगलवार को इंदौर, खंडवा, अलीराजपुर जिले में बारिश हुई।
हिंदू युवती ने कोर्ट में किया खुलासा, अंसारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। इंदौर में मंगलवार को राठौर समाज के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बलात्कारी पर FIR हो, नारी के सम्मान में हम सब मैदान में जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां थीं। सीएम डॉक्टर यादव बोले, विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में करेंगे स्थापित। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए आज बुधवार को रीवा में वाइब्रेंट विंध्य नामक 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को एक प्रमुख निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। कोर एरिया के लिए आया पत्र, रजिस्ट्रार और पटवारी ने बफर एरिया में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में स्थित सिहरी सहित कई गांव में जमीन की रजिस्ट्री पर पटवारी और रजिस्ट्रार ने रोक लगा दी, जिससे किसानों और ग्रामीणों में भारी असमंजस और परेशानी का माहौल है। इन अधिकारियों का कहना है कि ये गांव वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आते हैं, जबकि सिहरी गांव बफर जोन में, जहां किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। रीवा में 23 अक्टूबर को एमपी की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके सतत प्रयासों से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। 4 संभागों में सफल RIC के बाद 23 अक्टूबर 2024 को रीवा में 5वीं RIC आयोजित की जा रही है, जिसमें वाइब्रेंट विंध्य बायर सेलर मीट होगी। दिवाली से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम। दीपावली से पहले बाजार में खरीदी का उल्लास दिखने लगा है। रियल एस्टेट के बाद सबसे ज्यादा खरीदी बिक्री ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रही है। इंदौर मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल का गढ़ है और यहां पूरे प्रदेश से लोग वाहन खरीदने पहुंच रही हैं। इससे शहर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। आसान फाइनेंस की सुविधा और नए नए मॉडल्स के अलावा आकर्षक उपहार ने दीपावली के उत्साह को बढ़ा दिया है। उद्योग विभाग की सड़क पर बनाए गए आलीशान मकान, 74 को नोटिस। गोला का मंदिर क्षेत्र के ग्राम गौसपुरा में उद्योग विभाग की सड़क पर आलीशान मकान बनाकर अतिक्रमण करने के मामले में जिला प्रशासन की ओर से 74 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया। ये नारायण विहार क्षेत्र कहा जाता है, जहां सालों से अतिक्रमण होता चला गया। एमपी में सरपंचों के खिलाफ भी लाया जा सकेगा विश्वास प्रस्ताव, अध्यादेश लाएगी सरकार। प्रदेश में नगरीय निकाय के अध्यक्षों के विरुद्ध जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आता है, वैसा ही अब सरपंचों के विरुद्ध भी लाया जा सकेगा। इसके लिए सरकार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर नया प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि 3/4 पंच के हस्ताक्षर से ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा। लाडली बहनों को 3,000 देने का मुद्दा गरमाया, सीएम को याद दिलाया शिवराज सिंह का वादा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की बात एक बार फिर से उठी है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने की बात कही थी। बीजेपी के संकल्प पत्र में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने की बात कही गई थी। योजना के कारण महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की, जिससे पार्टी की सरकार भी बन गई। लेकिन लाडली बहनों के लिए राशि अभी तक नहीं बढ़ाई गई। नया नियम, बिना गवाह के होगी मकान की रजिस्ट्री, मिलेंगे सिर्फ 15 मिनट। पंजीयन विभाग में संपदा 2 सॉफ्टवेयर लागू होने से कई ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नए सॉफ्टवेयर में क्रेता विक्रेता पक्ष के सभी पक्षकारों को रजिस्ट्री कराने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। यदि एक भी पक्षकार इधर उधर हो गया या नहीं पहुंच सका तो रजिस्ट्री नहीं होगी, वो रिफ्यूज हो जाएगी। रजिस्ट्री रिफ्यूज होने के बाद फिर से अपडेट करना होगा। एमपी में अब किंग कोबरा को बसाने की तैयारी। एमपी सरकार जल्दी अपने जंगलों में किंग कोबरा को फिर से बसाने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार को जल्दी इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। वन विभाग किंग कोबरा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ये विशाल सांप, जो 18 से 20 फीट तक लंबा हो सकता है, भारत का आधिकारिक सरीसृप माना जाता है। मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पाया जाता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में निकली 500 पदों पर भर्ती। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट पदों पर बंपर भर्ती निकाली। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2024 है।
एमपी के हिस्से की खाद महाराष्ट्र भेजने का आरोप, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों को खाद के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को लगातार हो रही परेशानी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सरकार पर हमलावर हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण साव ने सरकार पर अलग अलग तरीके से हमला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, इंदौर देश का फार्म हब बनकर उभर रहा। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में फ्रांस की संस्था इरकैड ने एक केंद्र की शुरुआत की। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली जुड़े। उन्होंने कहा कि इंदौर देश का फार्म हब बनकर उभर रहा है। उज्जैन में सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में विश्व स्तरीय चिकित्सा अधोसंरचना विकसित करने के प्रयास शुरू कर दिए। मेट्रो बैरिकेडिंग बनेगी, जमातों की बाधा। इस बार के सालाना तबलीगी इज्तिमा में मेट्रो निर्माण का काम रुकावट बनेगा। बैरिकेडिंग की वजह से भोपाल टॉकीज से करौन नबीबाग तक के 5 किलोमीटर एरिया से ट्रैफिक निकालना मुश्किल होगा। ऐसे में बैरिकेडिंग को सक्रिय करना होगा। ये बात इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने ईटखेड़ी के घासीपुरा इज्तिमा स्थल पर रखी गई तैयारियों की समीक्षा बैठक में कही। पॉल्यूशन कम करने के लिए केंद्र सरकार खर्च करेगी 1.75 लाख करोड़ रुपए। देश में बढ़ते पॉल्यूशन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए सरकार अर्बन मेगा बस मिशन के तहत देश के अलग अलग शहरों में 1 लाख इलेक्ट्रिक बसेस चलाएगी। इस प्लान को अगले 5 साल में पूरा किया जाना है। इस मिशन पर सरकार की ओर से 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने कर दी महंगाई पर चढ़ाई। सस्ते में मिलेगा आटा, दाल और चावल। महंगाई से टक्कर लेने के लिए केंद्र सरकार फिर से बड़ी तैयारी कर रही है। आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए दिवाली से पहले आटा, दाल, चावल सस्ते दाम पर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार भारत ब्रांड का दूसरा चरण आज से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 साल पहले इस ब्रांड को लॉन्च किया था। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य मंत्री करेंगे। फिलहाल 4 राज्यों में NCCF वैन के जरिए सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।